सुधांशु जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, संकल्प से सिद्धि का मार्ग अख्तियार करने की तो पूरी कोशिश आज के संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी की ओर से की जा रही है। तमाम बड़े बड़े नेताओं की ओर से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां पलटवार करते हुए ये कह रही हैं कि इसमें महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र ही नहीं है। रोजगार कैसे उपलब्ध कराएंगे, इसका क्या खाका है बीजेपी के पास? देखिए, मुझे लगता है कि जमीन आसमान का अंतर है हमारी सोच और उनकी सोच में। हमने 10 साल के परफॉर्मेंस और 25 साल के विजन को सामने रखा है और इसलिए मोदी की गारंटी कहा है अब अपने तीसरे चुनाव के लिए, अर्थात जब हमने साबित कर दिया उसके बाद हमने कहा। इन लोगों की तरह नहीं कि 50-50 साल राज किए, इनकी पार्टियों का नहीं, इनके खानदान का शासन रहा। खुद राज किए, पिताजी राज किए और कुछ पार्टियों में पिताजी के भी, माताजी के तो पिताजी के नाना तक राज किए। तब तो कुछ अब हम साहब कमाल कर देंगे, ये अंतर है सोच में। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि रोजगार के सृजन और अन्य की बात, तो मैं तो कहता हूं एकदम दो तरीके से देख लीजिए। एक होता है आंकड़ा, बिल्कुल आंखों के सामने, कर्मचारी भविष्य निधि खाते। ये तभी बनेगा ना जब कोई कर्मचारी बनेगा, उसकी सैलरी में से पैसा कट के प्रोविडेंट फंड का जाएगा और उसका जो एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता है वो भी काट के देगा। तो अगर कर्मचारी भविष्य निधि खातों में कई करोड़ का इजाफा हुआ, यानी 11 करोड़ थे 2014 में और अब हुए जाके 26 करोड़, तो ये हवा में तो कोई खाता नहीं क्रिएट हो गया कि जो काम करने लगा और अचानक ये सारी चीजें आ गई। अब चलिए, कर्मचारी इंप्लॉय इंश्योरेंस स्कीम जी। अरे भाई, कोई कर्मचारी नया बना तब उसका बीमा शुरू हुआ ना, स्वास्थ्य बीमा। चलो, वो भी आपको नहीं समझ में आता, कारण क्या है? अब चलिए, तीसरा है सीएमआई, जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, वो एक गैर सरकारी संस्था है, वो देती है। उसके अनुसार पिछले ही वर्ष में 12 लाख प्रति माह हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम बेरोजगारी नहीं, साहब बेरोजगारी का दौर इनके दौर से बहुत बेहतर स्थिति में। आज बेरोजगारी का औसत 3.1% है, जो 5 साल में। अच्छा चलिए, इसके बाद कोई कहे आंकड़े में ऐसा नहीं वैसा, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये 74 एयरपोर्ट एक्स्ट्रा बन गए, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, रेलवे का 4 करोड़ मकान बन गए। अब ये बताइए, इतने सारे, ये चिनाब में भारत का सबसे ऊंचा पुल बन गया, सबसे बड़ा केबल पुल गुजरात में बना, सबसे बड़ा समुद्र का पुल मुंबई में बना, तो समुद्र के नीचे सबसे बड़ी मेट्रो जो है वो कोलकाता में बन गई। ये किसने बनाया भाई? ठीक है, ये किसने बनाया? सबसे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर तीसरे नंबर के हम हुए, दूसरे नंबर के मोबाइल के हुए। कोई तो बना रहा है कि आसमान से भूत पिशाच आके बना रहे हैं। शायद इसीलिए कहा गया भूत पिशाच निकट नहीं हमें। मेरे विचार से समझ में नहीं आ रहा, आंखों देखी बात को झुटलाने का प्रयास करते हैं, पर जनता इसमें विश्वास करती है। मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास आऊंगी, लेकिन आशुतोष जी, आज दिन भर जब से बीजेपी का ये संकल्प पत्र आया है, बार बार रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर आपने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। उनका तो कहना है ये जो इतने कामकाज बीते 10 वर्षों में हुए हैं, ये कोई जादू की छड़ी घुमा देने से तो नहीं हो गया ना, इसको भी तो लोगों ने किया जिसके जरिए उनको रोजगार मिला, जैसा कि सुधांशु जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष जी, क्या ये चीजें नजर नहीं आती हैं आप लोगों को? नहीं, धन्यवाद जी चित्रा जी। और आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी, आप म्यूट हैं, प्लीज आप पहले अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, मैंने अपने आपको अनम्यूट कर लिया है। देखिए, सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सरकार के प्रवक्ता की तरीके से बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सरकार का पक्ष रखेंगे। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में भी सुधांशु जी ने बात कही है। मेरे पास डेटा है, 22 से 24 साल की उम्र के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 44.49% अक्टूबर टू दिसंबर। ये 2023 का डेटा मैं दे रहा हूं आपको, लेटेस्ट डेटा है। और ये जो डेटा है 25 से 29 साल के लोगों के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 14.33% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब इस डेटा को अगर आप इग्नोर कर देना चाहें तो करिए इग्नोर। अभी जो CSDS का जो आंकड़ा आया है वो कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर लोगों की सबसे ज्यादा नाराजगी है, महंगाई सबसे बड़ी नाराजगी है। और आज क्या कहा गया है? कहा गया कि निवेश से नौकरी। अब देखिए, निवेश से नौकरी के बारे में जब बातचीत करते हैं तो भारत में जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 31% का ड्रॉप आया है। 31% का ड्रॉप जो रिकॉर्ड है अपने आप में। अब और आप दावा क्या कर रहे हैं? दावा ये कर रहे हैं कि हम निवेश से नौकरी करें। जब निवेश ही नहीं इस देश के अंदर आ रहा तो नौकरी कहां से मिलेगी? तीसरी बात, जो नौकरी देने का जो सबसे बड़ा साधन होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। भारत में GDP ग्रोथ की जो मैं बात करता हूं, वो अगर आप इसकी तुलना कर ले, तुलना आप किससे करेंगे? 2010 में जो जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 17% था। 2011 में 16% था, 2012 में 16% था,
आज की तारीख में 2022 में इसका कंट्रीब्यूशन घट के कितने हो गया? 13% हो गया। ठीक है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ ही नहीं तो नौकरी देंगे का? इसलिए मैंने कहा आपके आपके प्रोग्राम में आज दिन में मैंने कहा कि भाई सरकार बेरोजगारी के मसले में पूरी तरीके से चुप है, जो आज की सबसे बड़ी समस्या। और ऐसा कोई भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल नहीं आ रहा जिसमें लगातार अनएम्प्लॉयमेंट इस देश की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर हो रही। ठीक है। सुधांशु जी इग्नोर करना चाहे इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, सुधांशु जी मुझे लगता है आप इस पर जवाब दे रही, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। बहुत शाह। देखिए, जो आशुतोष जी ने बात कही, यहीं पे मैं बताना चाहता हूं, ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस से सोच रहे हैं वर्तमान से। इनके ही वाक्य को इन्होंने कहा 22 से 24% के बीच में बेरोजगारी की दर 44% है और 25 से 29 के बीच में 14%। ये एकदम से इतना बड़ा अंतर कैसे आ जाता है? वेस्टर्न माइंडसेट है। हमारे यहां 18-19 साल की उम्र में बच्चा करता है कोई भी 12th, तो ग्रेजुएशन करते करते वो 21 या 22 होता है। भाई वेस्ट में है, मां बाप चिंता नहीं करते, चल 18 साल की उम्र से काम करना शुरू कर, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। हमारे यहां 1% बच्चे को भी जरूरत नहीं पड़ती है जिसकी फैमिली की स्थिति बहुत खराब हो, अन्यथा वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है 22 से लेके 24 के बीच में 90% बच्चे। फिर वो अन्य प्रकार की ट्रेनिंग करते हैं, परिवार पूरा सपोर्ट करता है, इसलिए आपको 44 से एकदम 14 नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक मां बाप पढ़ाते हैं। ये आंकड़ा भी तो दो ना कि किसके यहां फैमिली सपोर्ट करती, किसको नहीं सपोर्ट करती है। ये है वो मकड़ जाल जिस कारण से लोगों को ये भ्रमित अच्छा 18 साल से अगर आप 21 की बेरोजगारी दर देखें तो भारत को सबसे ज्यादा दिखा देते हैं, क्योंकि 1821 में तो बच्चा पढ़ ही रहा होता है और उसको कोई रोजगार करने की जरूरत नहीं होती, पश्चिमी देशों में होती है रोजगार करने की जरूरत। इसलिए मैंने आपसे बात कही कि जो आप लोग ये बेरोजगारी की दर और महंगाई की दर की बात करते हैं, बात हो जाए फिर आगे। और मैन्युफैक्चरिंग पे एक बात बता दूं, देखिए जो इन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में 15 से लेकर 13 आया, बिल्कुल सही बात है, मैं कम मना कर रहा हूं। सर्विस सेक्टर में भारी उछाल आया है साहब, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना आया है और इस फील्ड में सर्विस सेक्टर में एक इतना बड़ा जॉब क्रिएट हुआ, तो मानी बात है 1% की कमी पर मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक हम बात कहें, आज की डेट में हमारा विमान वाहक युद्धपोत भारत में बना है, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है क्या सर? असॉल्ट राइफल्स भारत में बनने लगी हैं, तेजस भारत में बना है, ऑटोमोबाइल में हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर 3रे नंबर के बने हैं, मोबाइल हैंडसेट में 240 से अधिक फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनके ही आंकड़े से कह रहा हूं, वो आंकड़ा उनका सही है, मैं आंकड़े को नहीं डिस्प्यूट कर रहा हूं, आंकड़े का देखने का नजरिया गलत है। आपका नजरिया ही गलत है आशुतोष जी। चित्रा जी, अब मुझे नहीं मालूम कि सुधांशु जी कहां से पढ़े, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। वो वेस्ट में कभी पढ़ने गए हैं या ईस्ट में कभी पढ़े, बिल्कुल अंदाजा नहीं, मैं जानता नहीं उस बारे में। तो मैं जाहिर सी बात है, मैं तो पूरी जिंदगी हिंदुस्तान में पढ़ा हूं और साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ा हूं, बहुत ही गरीब परिवार से मैं आके यहां तक आया हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी समझ तो वेस्टर्न की नहीं है। अब इन्होंने मुझे मेरे डेटा को मिसकोट करने की कोशिश की है, जिसको मैं ऑफेंस लेता हूं। मैंने कहा 20 से 24 साल 44.49। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से 2014 के पहले ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या थी? पहला मुझे इस डेटा का जवाब दे दें, क्योंकि 20 से 24 साल। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में आपका लगता है गांव से कोई वास्ता ही नहीं है सुधांशु जी का, जो शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उनसे कोई वास्ता ही नहीं, इनका कोई वास्ता नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर चलिए इनकी बात भी मान लेता हूं, 25 से 29 साल के बीच में 14.33%, यह जबरदस्त है। 2018 के पहले डेटा आया था, भारत सरकार ने छुपाने की कोशिश की, कभी एक्नॉलेज नहीं किया कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और तीसरी बात जो मैंने कहा कि दुनिया में आप मेक इन इंडिया की बात करते, स्टार्टअप इंडिया की बात करते, क्यों आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे लगातार बैठता जा रहा? ठीक है। मनमोहन सिंह के जमाने में 17% था, आज 13% क्यों हो गया? क्योंकि आप नारेबाजी ज्यादा है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। हकीकत यह कि मैन्युफैक्चरिंग आपका बैठा जा रहा है, और आप इसलिए बैठा जा रहा है क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की वजह से बैठा, जिस तरीके से आपने जीएसटी इंप्लीमेंट किया उसकी वजह से बैठा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाइए, तब जॉब आएगी। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सुधांशु जी हाथ उठा रहे हैं आपकी बातों पर जवाब देने के लिए, उसके बाद मैं फौरन आती हूँ बाकी लोगों के पास। सुधांशु जी, बस एक लाइन। देखिए आशुतोष जी, मैं पुनः आपने जो बात कहने का प्रयास किया, पहली बात तो मैं 2 बातें बिल्कुल डाटा पे कह दूं। बेरोजगारी का डाटा देता कौन है? क्या ऑथेंटिसिटी होती बताइए? पिछले 40 साल में कहां पे बेरोजगारी का डाटा है ऑफिशियली? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, एक चीज बताइए जिसका प्रोडक्शन भारत में कम हो गया मनमोहन सिंह से अब तक। एक चीज बताइए जिसका निर्माण कम हो गया हो। सड़क का निर्माण कम हुआ कि पुल का निर्माण कम हुआ कि रेलगाड़ी का निर्माण कम हुआ कि ऑटोमोबाइल का निर्माण कम हुआ कि किसी भी, हर चीज का निर्माण बढ़ा और मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई।
इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो चित्र विचित्र प्रकार के डाटा, और मैं बता दूं, अभी हैप्पीनेस इंडेक्स में कहेंगे भारत कम है, हंगर इंडेक्स में भारत कम है, फिर आप ये कहेंगे कि साहब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कम है। ये सब जो डाटा है, इसीलिए मैंने कहा डाटा को देखना हो तो डाटा को देखिए, हाँ। और आंखों से देखना हो तो आंखों से देख लीजिए। ठीक है।